नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिनके परिवार का इतिहास है देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने का, समाज सेवा करने का। एक ऐसी शख्सियत जो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बात काफी चुभती है। प्लीज वेलकम मौलाना महमूद मदनी। आज के इस मुकदमे में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। इससे पहले कि आपकी अदालत में हम इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू किया जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम लगाऊं मौलाना मदनी पर, एक नजर डालेंगे इनके बैकग्राउंड पर। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी ने अपनी पढ़ाई दारुल उलूम देवबंद से की। इन्होंने सोशल एक्टिविटी का काम जमीयत उलेमाए हिंद के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया और अब जमीयत के नेशनल लीडर हैं। मौलाना महमूद मदनी ने गुजरात के अर्थक्वेक के वक्त और कश्मीर के अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जबरदस्त काम किया। बिहार और उड़ीसा में फ्लड रिलीफ का काम किया। मौलाना महमूद मदनी की लीडरशिप में हेल्थ और एजुकेशन की फील्ड में हॉस्पिटल्स, मोबाइल डिस्पेंसरीज, पॉलिटेक्निक्स जैसे कई प्रोजेक्ट चलते हैं। मौलाना महमूद मदनी के दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स हैं। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मौलाना महमूद मदनी पर। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये भ्रम फैलाते हैं। कैसे कंफ्यूजन फैलाते हैं? योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का फैसला है। 45 इस्लामिक देश भी हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। उसके बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमान भाई बहन वो कंफ्यूज्ड हैं, ये कुछ गलत तो नहीं कर देंगे हम। और मैंने कंफ्यूज किया है। आपने वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। ये इल्ज़ाम तो सही है आपका। बात ऐसी है कि योग अगर इसको एक वर्जिश ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े के तौर पर देखा जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक कामयाब चीज़ है, इससे सबको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस फ़ायदे की चीज़ को एक ख़ास उसमें रंग में रंगने की कोशिश की। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। एक ज़माना वो था जब आप स्वामी रामदेव को, जो दुनिया भर में योग गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, उनको लेकर के देवबंद गए थे। आज कंफ्यूजन क्या है? इस्लामी तालीम का मरकज़ है मौलाना अबुल कासिम नुमानी साहब कहते हैं कि योग का भगवाकरण करके इसे मजहबी सियासत से जोड़ा जा रहा है। ये गलत है, मुसलमानों को योग नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो आपको कहाँ से ये खबर लग गई है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर ठीक कर लिया जाए तो इससे सबको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कोई ख़ास शब्द कहना योग में ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे ज़रूरी कर दिया गया। जब ज़रूरी कर दिया गया तो फिर एक विशेष समुदाय के लिए उससे बचना ज़रूरी हो गया। आप ख़ास शब्द विशेष समुदाय से गोल गोल क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। कन्फ्यूजन कैसे फैलेगा? आपका इल्ज़ाम दुरुस्त कैसे होगा? अब और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दारुल उलूम वक्फ के उस्ताद हैं मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब। उन्होंने कहा कि ये योग की आड़ में सूर्य नमस्कार करवाना, जिसमें सूर्य के मंत्र बोले जाते हैं, ये गैर इस्लामी है। ये तो सभी मानते हैं कि असल में सूरज को देवता मानना, सूरज को खुदा मानना
उसको ईश्वर मानना, ये इस्लाम के जो बेसिक सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध है। लेकिन अब तो सरकार ने कहा कि 21 जून को जो योग होगा उसमें सूर्य नमस्कार नहीं होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर सरकार ने ये कहा है। और 21 जून की बात क्यों है, सारी बात कर लेना। 21 जून के साथ क्यों आप उसको कह रहे हैं योग विशेष से कर रहे हैं? परमानेंटली सूर्य नमस्कार को निकाल दिया जाए? ना ना, ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो पब्लिक प्लेसेस पर होगा, स्कूल्स में होगा, उसमें ये नहीं रखा जाएगा। आदमी की मर्जी है, कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। देखिए कंफ्यूजन क्यों फैलता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहुत तीखा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क का भगवाकरण करना चाहते हैं। तो अब उनकी बात के लिए आप मुझे क्यों यहाँ खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे बिठा के? करेगा कोई, भरेगा कोई। और कन्फ्यूजन फैला हुआ है और लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, अच्छी शुरुआत है, इसको और दो टूक अंदाज में ऐसी चीज़ें जो आपत्तिजनक हैं, सबके लिए आपत्तिजनक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई कर लिया जाए तो ये 2 चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। ये मेरे पास में डिटेल है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार को शामिल नहीं किया गया इस कार्यक्रम में। दूसरा, श्रीपद नायक जो मंत्री हैं, इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भाई बहन श्लोक पढ़ने के बजाय अल्लाह का नाम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं सराहनीय हैं, इनकी सराहना करनी चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कोई काम जिसको सब मिल करके करें, इससे हमारे देश का एक निर्माण होगा और दूरियां ख़त्म होने का एक ज़रिया बनेगा। कोई भी काम किया जाए, अच्छा, जब ऐसा कोई काम होना है जो अच्छा काम है, जिससे आदमी का खुद का भी फ़ायदा है और एक कलेक्टिव काम करने की स्पिरिट बनेगी, तो उस काम को करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स से, अच्छा है सर, योग पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म विजन के साथ देश के फायदे के लिए पूरी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ इसको अगर आगे ले जाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि अभी शुरुआत है, हर साल आएगा ये मौका, आगे में और बढ़ेंगे लोग आगे। लेकिन देखिए, डिमांड की बहुत सारे उलेमाओं ने, इसमें सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, सरकार ने उसको हटा लिया। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज वो कहते हैं कि हर मौके पे मुसलमानों को वीटो क्यों दे देते हो, हर बार इनकी बात क्यों मान लेते हो। उन्होंने कहा सूर्य नमस्कार हटा दो, तुमने हटा दिया तो बड़ी गलत बात है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो ज़रूर कहा होगा। ये आप कहें तो मैं सबूत दिखा सकता हूं, मेरे पास में नहीं, मैंने मान लिया। तो ऐसा आप तो बगैर सबूत के खड़े नहीं होते, आप इतना सारा कागज़ है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मुसलमानों की बात मानने की बात नहीं है। देखिए, देश में जोड़ पैदा करने की बात है, और जोड़ पैदा करने के लिए अगर जैसे ये सूर्य नमस्कार है, इसके बारे में नायक साहब ने ये बात कही कि जो बिगिनर्स हैं वो तो कर ही नहीं सकते इसे। देखिए, उसको वर्जिश के तौर पर मैंने भी बहुत दिन किया है इसे, और ये आसान नहीं है करना सबके लिए। पहले दिन 21 जून से शुरू कर रहे हैं और किसी को खड़ा कर दें, उसकी तो कमर जाएगी, बेचारा फिर अस्पताल में रहेगा 3 महीने। ये तो पहले 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जाकर के आदमी इस पोजीशन पे आता है कि वो सूर्य नमस्कार कर सके, उसके जो 10-12 जितने भी वो पोर्शन हैं। तो उन्होंने ये बात साफ कही है कि इसको इसलिए हटाया गया है कि लोग पहले दिन नहीं कर सकते। लेकिन आपके जैसे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें परेशानी क्या है? उसमें परेशानी सिर्फ एक है, करने की दिक्कत नहीं है, परेशानी सिर्फ एक है कि उसमें जो श्लोक पढ़े जाते हैं और जिस तरह से सूरज की तरफ रुख करके उसको, सूरज को देवता माना जाता है, तो ये मान्यताओं का सवाल है, अपने एतक़ाद और अक़ीदे का सवाल है। देखिए, हम 2 चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते,
ईमान पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और अपने देश पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं। अब ये दोनों चीज़ों के लिए हमें लड़ना है। लोग एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, हम दो चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। दो चीज़ों के लिए हम अपने जगह पे खड़े हैं और हर कुर्बानी देंगे, ज़रूरत पड़ेगी हर कुर्बानी दी है, आगे भी देंगे। इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए और ये कि साहब मुसलमानों की मुँह भराई हो रही है, इससे बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बहुत आदरणीय हैं हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी और मेरे दिल में उनका बड़ा सम्मान है। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म से, जो बड़ा प्लेटफॉर्म है देश का, कि ये मुसलमानों की मानने की बात नहीं है बल्कि सबको जोड़ने की बात है। अब देखिए, इससे अब राजस्थान सरकार के मिनिस्टर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने कहा कि चाहे नमाज पढ़ो चाहे सूर्य नमस्कार करो, एक ही बात है। तो उनको बधाई देनी चाहिए। वो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो अब क्या कहा जाए उसको। और एक और मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, आजम खान साहब, वो कहते हैं कि पहले पेट में खाना तो डालो, कसरत की बात बाद में करना। देखिए, कसरत करने से कम खाकर भी जीवित रहने की शक्ति मिलती है। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, ज्यादा खाना कमाल नहीं है, कम खा करके बड़े काम करना कमाल है। और हमारे इस्लाम में तो अभी 3 दिन के बाद शुरू हो रहा है। इस्लाम में 30 दिन तक रोज़ाना भूखे रहना पड़ता है और कंपलसरी है, सबको रहना पड़ेगा भूखा, ताकि तुम्हें मालूम हो कि भूख क्या चीज़ होती है। और भूखे रहने वाले की जो स्पिरिचुअलिटी, आत्मा शक्ति जो एक नई मिलती है, एक नया उसका निर्माण होता है, साल भर की बुराइयों के बाद नेकियों की तरफ लाया जाता है भूखा रख कर। तो पेट भरने का सवाल नहीं है, पेट भरने का सवाल नहीं है, दिमाग से गंदगी के दूर करने का सवाल है। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा कि जो योग का विरोध करने वाले हैं उनको समुद्र में डूब मरना चाहिए। ढूंढना पड़ेगा कि गोरखपुर में कौन सा समुंदर है। और उनको जवाब देने के लिए आजम खान साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर रेगुलरली नमाज पढ़ें तो उनकी सेहत और दिमाग दोनों ठीक रहेगा। क्या कहा जाए अब, ठीक है। अब मुझे ये फाइनली ये बता दीजिए, ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर करेंगे। 21 जून को देश भर में हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो योग करें या नहीं करें? बहुत मुश्किल जगह पे आपने खड़ा किया है। कोशिश करिए थोड़ा। हम, मेरी कोशिश सिर्फ एक है। सही बात है कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि सरकार और योग की तालीम देने वाले, शिक्षा देने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये फैसला ले लें कि इसको किसी विशेष धर्म से जोड़ना नहीं है, सबके लिए है, मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है और सबके भले के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। जो जिस उद्देश्य से इसको 21 यानी एक योग डे के तौर पर मनवाया गया, अगर उस उद्देश्य को ईमानदारी के साथ बढ़ाया जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लोग इसमें शामिल होने लगेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब हो सकता है कि यही सबको जोड़ने का एक सूत्र बन जाए, एक ज़रिया बन जाए। अगर आपने थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर करने में कंट्रीब्यूट किया तो लोग बहुत आपको सलाम करेंगे। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर इनके मन में कोई शक शुबा है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप पूछना चाहते हैं? जी, मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर योग करने से सब लोगों का फ़ायदा होता हो तो इस काम को हमें करना चाहिए, ये सही है? बिल्कुल डिसीजन ठीक है, अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़रूर करना ही चाहिए, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी। ये भी एक कसरत ही है, ये भी हो जाए तो सही रहेगा लोगों का। ये आपकी राय है, सेहतमंद है। इनको दीजिए। हाँ जी,
सर मेरा कहना यह है कि जैसे कि अभी बताया गया ये कोई वीटो पावर नहीं है, अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज निकाल दिए जाएं तो आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम ब्रदर्स से कि सबको योग करना चाहिए? देखिए वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं उनको अगर निकल जाए वो तो करना ही चाहिए सबको। अच्छी चीज़ है ये, सेहत के लिए भी ज़रूरी है, सोच के लिए भी ज़रूरी है। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और आजम खान दोनों मिलकर साथ साथ योग करें? खाली वही दो आदमी भारत है? भारत तो बहुत बड़ा है। ये तो दो उनकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अपना एजेंडा है लोगों का। तो पॉलिटिक्स वालों से क्या एक होने की बात आप करेंगे? इनको तो जब तक अलग नहीं होंगे और अलग अलग बात नहीं करेंगे तब तक उनका पॉलिटिकल फ़ायदा उनको हासिल नहीं होगा पूरा। आप अभी बात कर रहे थे कि सूर्य नमस्कार का हटा देना चाहिए 21 जून को। क्योंकि इस्लाम कहता है कि खुदा के सामने ही झुकना चाहिए। हम इतना तो कह देते हैं कि खुदा के सामने ही झुकना चाहिए, कुरान ऐसा भी तो कहती है कि हर एक पे खुदा देखना चाहिए। तो हम एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ते? मेरे को गालिब का याद आता है कि मस्जिद में बैठ के पीने दे मुझे शराब, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। तो सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए। असल में थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो रहा है आपकी बात से। ऐसा है कि खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं सारी, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जितनी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, सितारे, सब खुदा ने बनाए हैं। तो हम सबसे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन सर जो अगर झुकाएंगे तो वो खुदा ही के सामने झुकाएंगे और किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। सूर्य में भी तो खुदा देखा जा सकता है, नहीं? जी, सूर्य में भी तो खुदा ही है, और अगर उससे फायदा होता है, वर्जिश से फायदा होता है, ऐसे तो फिर हर चीज़ के सामने सर झुका सकेंगे तो उस खुदा की खुदाई को चैलेंज हो जाएगा। ऐसा हमारा मानना। लेकिन सूर्य नमस्कार एक्सरसाइजेस बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स भी तो देता है। बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो जो एक सूर्य नमस्कार करने के जो तरीक़े हैं, जो उस आसन के, वो एक ख़ास किस्म का आसन है, क्रिया है, उसके करने के जो तरीक़े हैं उसे किया जाए। उसमें से वो अश्लोक हटा दिए जाए, उसको सूरज की तरफ रुख करके करने का तरीक़ा बदल दिया जाए, उसको कंपलसरी ना किया जाए। वैसे भी हर आदमी उसको कर नहीं सकता, उसको हर आदमी कर नहीं सकता आसानी से। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए कि भारत ने जो प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र में रखा है उसे अप्रूव हो गया और दुनिया के 177 देशों ने उसका समर्थन किया है। रह गया है विरोध करने की बात। योग जो लाया जा रहा है, जो करने का सरकार ने किया है, उसमें किसी का कंपल्सन तो नहीं है, किसी को ये नहीं, बंदिशें नहीं है कि हमें करना नहीं करना, किसको करना नहीं करना है, या उसके साथ कोई बंदिश लगाई हो। तो इसमें विरोध के कहाँ से सवाल आ गया? विरोध क्यों किया जा रहा है? हमारा ये कहने का मतलब, हम आपके थ्रू अपने देश के सारे मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आपको करना है करिए, जो नहीं करना मत करिए। इसमें विरोध करने की बात कहाँ से आई है? विरोध करना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है आपकी बात, विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि सब करें, अच्छी चीज़ है, सबको करें, तो फिर उसको ऐसा कंपोजिशन उसका कर दिया जाए कि सब कर सकें। जैसे सुनिए, सभी लोग योगा के बारे में आज की तारीख में, सरकार भी और जितने बड़े बड़े योग गुरु हैं, सब ये बात कह रहे हैं और वो हम उसकी सराहना करते हैं। सब कह रहे हैं इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नहीं लेना देना। जब लेना देना धर्म से नहीं है तो इसको जो कुछ लोगों ने अपनी अक्लमंदी से इसको धर्म से जोड़ा है, और शायद अच्छाई के लिए जोड़ा होगा, वो भी मैं उसको बुरा नहीं मानता, उन्होंने अच्छाई के लिए जोड़ा होगा, क्योंकि धर्म की वजह से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो फिर इसमें से वो चीज़ें जिनकी वजह से इसका धार्मिक होना लगता है, उन चीज़ों को एक साइड कर दिया जाए, जिसको करना हो वो करे। लेकिन जब हम कॉमन जगह पर सब करेंगे तो ऐसा कर दिया जाए कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए। बस इतनी बात। बिल्कुल, सबसे बेहतर है किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, बस। अच्छा, ये बताइए कि आप योग करते हैं? मैं वो सारे काम करता हूं जिससे मुझे फ़ायदा होता है, और मुझे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, ये कन्फ्यूजन भी आपने दूर कर दिया। और लेकिन मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है
एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम और सवाल का एक और दौर। बात यह है कि मीडिया है, पॉलिटिक्स है, वो सब लोग ट्विस्ट भी करते हैं चीज़ों को। बात शायद ये है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करना गुनाह है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मौलाना महमूद मदनी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब मौलाना साहब, एक तरफ तो आप प्राइवेटली कहते हैं कि मुसलमानों में मायूसी है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मोदी जी को भी कुछ और वक्त देना चाहिए। देखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मायूस नहीं हो सकता कभी मायूस नहीं। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं आशावादी आदमी हूं, लेकिन ये बात पूरे मुसलमान पर फिट होती है। मुसलमान हमेशा आशावादी होता है क्योंकि उसका भरोसा अपने पाक परवरदिगार पर है। वो किसी दुनिया की ताकत से न दबने वाला है न डरने वाला है। तो आप कह रहे हैं जब ये बातें होती हैं घर वापसी की, जब बातें होती है लव जिहाद की, इससे मायूसी नहीं होती? मायूस करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मायूसी, देखिए ये जो हमारा देश है ना हिंदुस्तान, ये बड़ा अजीब देश है। इस देश को सेकुलर जो बनाया है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नहीं बनाया है, देश के लोगों ने इसको सेकुलर बनाया है। ये देश की जनता, देश के लोग सेकुलर हैं, यही इस देश की ताकत है। और यही चीज़ जो है इस देश की जनता की सोच, आम हिंदुस्तानियों की सोच, उसने अपने अपने यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वालों को यहाँ आकर दूसरे अंदाज से सोचने और दूसरे अंदाज से काम करने पर मजबूर किया है। अगर ये सही है तो फिर आप डरते क्यों हैं? आपने गुजरात में एक बार कहा कि गुजरात में मुसलमान बेहतर हालत में रहते हैं, और फिर इतनी मार पड़ी कि आप फिर चुप हो गए। आपने खूब ना, ऐसा मार पड़ने की बात नहीं है, और ना ही मैंने ये कहा कि गुजरात में बेहतर। मैंने कंपेयर किया था बंगाल और गुजरात को, यूपी और बंगाल को। आप अकेले नहीं हैं, मौलाना बस्तानवी ने भी यही कहा था। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की का जिक्र किया था गुजरात में। वो कहाँ गायब हुए आज तक पता ही नहीं चला। आपने कोई कोशिश नहीं की उनको बचाने की, मदद करने की? नहीं, बताइए, अपने आप को ही नहीं बचा पाता हूँ तो दूसरे को क्या बचाऊंगा। बात यह है कि मीडिया है, पॉलिटिक्स है, वो सब लोग ट्विस्ट भी करते हैं चीज़ों को। बात शायद ये है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करना गुनाह है। हो सकता है, और लोगों का एक ख़ास रिश्ता है उनके साथ लोगों का एक ख़ास संबंध और रिश्ता है, तो अब उस रिश्ते को लोग निभाना भी चाहते हैं, निभा रहे हैं लोग। देखिए, अभी बहुत सारे उलेमा उन्हें मिले थे और उन्होंने कहा कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, रात को आधी रात भी दस्तक देंगे तो मैं मिलूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्व करूंगा। तो आप मिलेंगे? देखिए, ज़रूरत होगी तो ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और अगर 125 करोड़ लोगों के वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको दरवाज़ा खुला ही रखना चाहिए और लोगों को ज़रूरत पर मिलना भी चाहिए, और उन्होंने ऐसा कहा है तो इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। आप सराहना भी करेंगे, आप दरवाजे खुले रखने को अच्छा भी मानेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं? नहीं, मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं है। आपको डर लगता है कि कहीं मुसलमान भाई बहन नाराज ना हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। ना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले दिन से ये रेजोल्यूशन है कि रेजोल्यूशन पास किया है बाकायदा हमारी तंजीम ने। उसकी जब सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें 6000 मेंबर होते हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ज़रूरत होगी तो ज़रूर मिला जाएगा। जफ़र सरेशवाला ने मुझे किस्सा बताया 2003 का। महेश भट्ट सूरत में गए थे, आपने उन्हें इनवाइट किया था, और वहाँ पर उन्होंने बहुत जहर उगला था मोदी जी के बारे में। तो
जफ़र कह रहे थे कि रात को 12 बजे मौलाना मदनी बैठे थे, महेश भट्ट बैठे थे, मोदी जी का फ़ोन आया और मोदी जी ने कहा कि मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। आपने मुझे जालिम कहा है, लेकिन ये जालिम आपसे बात करने को तैयार है। आप 5 आओ, 500 आओ या 5000 आओ, लेकिन आप गए नहीं। वो मुझे नहीं कहा, भट्ट साहब को कहा। भट्ट साहब ने, वो जहर नहीं उगला था। भट्ट साहब ने एक बात कही थी कि हदीस है, उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमा, भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने पूछा कि ज़ालिम की कैसे मदद करेंगे? कहा उसको जुल्म से रोकने की कोशिश करो। तो मैं नरेंद्र मोदी को जुल्म से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के जवाब में उनके पास किसी वक्त फ़ोन आया था, तो उनको जाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी बिल्कुल। तो मेरे पास ऐसा कोई इनविटेशन नहीं आया। अब अगर इनविटेशन आएगा तो आप नहीं, जाएंगे? बगैर इनविटेशन के हमें काम होगा, ज़रूरत समझेंगे तो हम वैसे ही जाएंगे उनके पास, खुद से टाइम मांग के जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। प्राइम मिनिस्टर है आफ्टर ऑल, बिल्कुल। उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद में CNN पर, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत के मुसलमान हैं ये भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। मुबारकबाद है। उन्होंने ये भी कहा था कि अल कायदा को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो भारत के मुसलमानों का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी अच्छी बातें भी कह रहे हैं वो, और अच्छी बात कहने जो बात अच्छी कही जाए, अच्छी करी जाए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। ये सच्चाई है, भारत का मुसलमान भारत के लिए जिया है, भारत के लिए जिएगा और भारत ही के लिए मरेगा, ये सच्चाई है। मुझे याद है आपने ये बात परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी कही थी। कही थी मैंने। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बहुत सारी करी थी। अभी आजकल भी उन्होंने एक नया पटाखों का छेड़ा हुआ है। वो बहुत नाराज़ हैं इस बात से कि भारत ने म्यांमार में जाकर के उग्रवादियों को क्यों मारा और क्यों वापस लौटाए। अब उनको डर लग रहा है कहीं ये फौज उधर ना आ जाए। तो देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, हमारा देश पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, और स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड पीसफुल पाकिस्तान जितना पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो ख़ुद अपनी उलझन में मुब्तला है। 1971 के ज़ख्म को अभी तक भूले नहीं। अरे भाई भूलो, आगे बढ़ो। अगर तुम वहाँ की बात करोगे तो तुम्हारी फ़ौजों ने वहाँ जो जुल्म किया है, लाखों औरतों के साथ रेप किया है, कितने कत्ल किए हैं, उसका तो जिक्र नहीं, जिसके नतीजे में 90,000 फौजियों को हथियार डालने पड़े थे। शेमफुल बात थी, और वो जुल्म की वजह से हथियार डालने पड़े थे। अब आप अपनी उसमें मुब्तला हैं और खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो तो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और न्यूक्लियर बम हमने शबे बारात के लिए नहीं रखा है। उन्हें अपनी तरक्की की बात करनी चाहिए, अपने आप को संभालने की बात करनी चाहिए, अपने देश को संभालने की बात करनी चाहिए, और उसमें भारत वालों का, इस देश के लोगों का योगदान लेना चाहिए उन्हें। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसकी मदद करना और उससे दोस्ती करना हमारे और इस पूरे रीजन के फेवर में है, लेकिन वो लेने के लिए तो तैयार हो। देखिए, उनका कहना है कि बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने बांग्लादेश की वॉर का जिक्र किया, उन्होंने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर का जिक्र किया। इससे पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो गई। वो बेइज्जती उस वक्त नहीं हुई थी, आज बेइज्जती हो रही है। अजीब बात है। फौज ने, वहां की फौज ने जो जुल्म वहां किए थे, उससे उन्हें शर्मिंदगी नहीं है, उसकी उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि किस तरह से जुल्म किए गए थे निहत्थे लोगों पर, आम जनता पर। उन्होंने कहा कि हमारी फौज भी तैयार है, ये मत समझिए कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं। हाँ, बात यह है कि फौजें तो तैयार ही रहती हैं, और वो फौजी जनरल हैं तो वो उसी हिसाब से बात करेंगे, फौज के हिसाब से। लेकिन मैं समझता हूँ अमन की ताकत ज़्यादा है, और अमन वाले लोग दोनों मुल्कों में बड़ी अक्सरियत, मेजॉरिटी दोनों मुल्कों में, हमारे इस पूरे रीजन में मेजॉरिटी अमन पसंद लोगों की है। जीत आखिर में अमन की होगी। जंग की बात करने वाले लोग जो हैं कामयाब नहीं होंगे कभी।
ज़्यादातर तकलीफ मौलाना साहब उनको इस बात की है कि जो भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन किया, उनको ये डर है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, वहाँ पर टेररिस्ट कैंप हैं, तो कहीं उस तरफ हमारी फ़ौज चली गई तो उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी फ़ौज के बजाय अगर वो खुद ही उसे ठीक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा ना। खुद ही ठीक कर लें उसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपने अच्छी सलाह दी। आप हर बार परवेज़ मुशर्रफ को और पाकिस्तान को कुछ अच्छी सलाह दे देते हैं। नहीं, मैं तो उनसे दोस्ती, अपनाइयत की बात करता हूँ। मेरी उनके साथ अपनाइयत है। मेरे पड़ोसी हैं, मेरे देश के पड़ोसी हैं, तो हम तो अच्छा उनकी कामयाबी में ही हम अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी हैं, उनको भी आप थोड़ी सलाह दीजिए। ये ओवैसी साहब के छोटे भाई हैं, वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे। ठीक है, वो अपने अपने बोलने का स्टाइल होता है, बोलते हैं। एक उनकी भी याद आती है इलेक्शन के दौरान जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। ठीक, ऐसे लोगों को कोई सलाह नहीं देता। वो आपसे अच्छी सलाह कौन दे सकता है? आप तो उन्हें यहाँ बुला चुके हैं, सारी सलाह दे चुके हैं। बात यह है कि हम तो जोड़ने की बात, हमारा एक ही बात है, एक ही मिशन है, एक ही कोशिश है, किसी तरह जोड़ हो जाए, मुल्क में जोड़ हो जाए, दुनिया में जोड़ हो जाए। वही इस्लाम का असल पैगाम है कि लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, लोगों के साथ नरमी से बात करनी है, मिडिल पाथ पे चलना है, ये असल इस्लाम है। और हम उससे नहीं हटना चाहते किसी कीमत पर नहीं हटना चाहते। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्ज़ामात और सवालात का एक और। मीडिया भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को सुधारना भी आप ही जैसे लोगों का काम है। आपको उन्हें सुधारना पड़ेगा अपनी मीडिया को, नहीं तो ये इनको तो मसाला चाहिए, फतवे से बड़ा मसाला कुछ नहीं है, वो मिल जाता है। तो आप आज ये बता दीजिए ये बला क्या है, फतवा क्या होता है? फतवा बला नहीं है, मीडिया बला है। आप बता दीजिए कि आखिर आप अपने भाइयों को कैसे सुधारेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी पर सवाल पूछ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये फतवों से डराते हैं। अब देखिए, ये मैंने अखबार में पढ़ा कि मौलाना मदनी ने माइनॉरिटीज़ पर हमलों के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग की है। मोदी सरकार से देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर दारुल उलूम देवबंद विचार करेगा। और पूर्व सांसद महमूद मदनी ने राइट विंग हिंदू संगठनों से इस्लाम को बचाने के लिए फतवा जारी करने की अपील की है। इस्लाम इतनी कमज़ोर चीज़ है कि उसके बचाने के लिए फतवे की ज़रूरत पड़ जाए। मैं ये कहा करता हूँ कि न इस्लाम इतनी कमज़ोर चीज़ है और ना ही मुसलमान ऐसे कमज़ोर हैं, कोई चीज़ कमज़ोर नहीं है। ये जो ख़बर लगी है वो कोरेस्पोंडेंट जो थे साहब हमारे दोस्त, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बात कुछ और हो रही थी, फतवा किसी और चीज़ के लिए था। उन्होंने उसको फतवे से जोड़ दिया और ख़बर लगा दी। तो ये सच्चाई नहीं है। मैंने ऐसा कोई फतवा लेने की कभी कोशिश नहीं की, इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस देश में। और अगर ज़रूरत समझेंगे तो फिर डंके की चोट पे कहेंगे। तो कैसा फतवा लेने की कोशिश की आपने? वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। वो ये था इबादतगाहों से मुताल्लिक़, धार्मिक स्थल जो हैं। अभी चंद रोज़ पहले किसी ने कहा कि गैर कानूनी इबादतगाहें बनी हुई हैं, उनको तोड़ने की मुसलमान हिम्मत करें तो फिर सारी हटाई जाएंगी। शिवसेना की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं वेलकम करना चाहता हूँ इसे। जितनी भी इलीगल इबादतगाहें हैं, किसी भी धर्म की हों, किसी भी मज़हब की, धार्मिक स्थल, उन्हें सबको तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। और हम अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं इसमें, आगे बढ़ के। कोई भी गैर कानूनी चीज़ धर्म के नाम पर नहीं रहनी चाहिए, हटा देना चाहिए। यह हमारे खुद इस्लाम के लिए ज़रूरी है। अभी राजस्थान में किया है, मेट्रो लाइन बनाने के लिए हनुमान जी का मंदिर
सड़क के बीचों बीच था तो हनुमान जी को नोटिस दे दिया। ठीक है, देख ली होगी नोटिस देने वाले ने। और वो मंदिर हटा और मेट्रो बनी वहाँ पर। लेकिन फतवों के बारे में हमारे जो माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि आजकल फतवे ठेलों पर सब्जी के तरह बिकने लगे हैं। देखिए, उनकी भाषा जो है वो किसी एक महज़्ज़ब इंसान की भाषा नहीं है। बग़ैर सोचे समझे बोलते हैं। पहले भी एक दो बातें बग़ैर सोचे समझे बोले हैं वो, तो अब मैं उनको क्या कहूँ, शोभा नहीं देता, उनको कुछ कहना भी शोभा नहीं देता मुझे। लेकिन ये तो होता है ना कि कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को लेकर के एक फतवा इशू कर देता है। नहीं, पोलियो ड्रॉप्स के खिलाफ एक नहीं फतवा इशू हो नहीं, गया। पोलियो के खिलाफ कभी कोई फतवा नहीं इशू हुआ और दारुल उलूम देवबंद ने अपील करी है पोलियो की दवा के लिए। फतवे के बारे में पहले तो ये समझना होगा फतवा होती क्या चीज़ है। फतवा कोई इशू नहीं करता, हम भी इशू नहीं कर सकते फतवा, हमें पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है। एक अथॉरिटी होती है, उसके पास कोई सवाल जाता है, जब सवाल जाता है तो वो उसका जवाब देते हैं, बस इतनी सी बात है। आपसे एक सवाल किया गया, एक एडवाइस मांगी गई, मांगने वाले के और उसके बीच में ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं कि सलमान खान ने अगर गणेश पूजा कर ली तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। देखिए, मीडिया, एक तो मीडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग आप जैसे नहीं होते हैं, तो मीडिया भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को सुधारना भी आप ही जैसे लोगों का काम है, आपको उन्हें सुधारना पड़ेगा अपनी मीडिया को। नहीं तो ये इनको तो मसाला चाहिए, बस हम मसाला मिल जाए उसको इधर से उधर घुमा दो। और फतवे से बड़ा मसाला कुछ है नहीं, फतवे से बड़ा मसाला कुछ नहीं है, वो मिल जाता है। तो आप आज ये बता दीजिए ये बला क्या है, फतवा क्या होता है? फतवा बला नहीं है, होता है? फतवा बला नहीं है, मीडिया बला है। आप बता दीजिए कि आखिर आप अपने भाइयों को कैसे सुधारेंगे। अच्छा, तो ये जो बला है इसको बता दीजिए कि फतवा क्या होता है, कैसे इशू होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, किससे हम फतवा माने, किसे ना माने। एक तो पर्टिकुलर जिनके पास एक एजुकेशन होती है वही फतवा दे सकते हैं, फिर वो फतवे की प्रैक्टिस करते हो तब फतवा दे सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मौलवी हूँ, लेकिन फतवा नहीं दे सकता, उसके लिए मुफ्ती होना ज़रूरी है। फिर मुफ्ती भी ऐसा जो प्रैक्टिसिंग मुफ्ती हो, और फतवा भी सवाल करने वाले के जवाब में होता है, और वो सवाल और जवाब के बीच में होता है, एक रिलेशन होता है। सवाल जैसा किया गया उसके हिसाब से मुताबिक उसके जवाब दिया जाता है। तो ये सब, एक फतवा जो किसी एक सवाल के जवाब में दिया गया वो सब जगह फिट नहीं होता, उसके लिए फिर दूसरा सवाल होगा, दूसरे सवाल का दूसरा जवाब होगा। तो ये एक मजहबी चीज़ है, और सियासत के मामले में तो फतवा दिया ही नहीं जा सकता है। ये सवाल है, इसके बारे में ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है फतवा। खालिस मजहबी जो रिलीजियस धार्मिक चीज़ें हैं, मैंने नमाज़ पढ़ी 3 के बजाय 4 पढ़ ली, तो बताओ कैसे क्या होगा, कुछ और है, कुछ जो इश्यूज़ हैं, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, उसी के बारे में। चलिए, मीडिया के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो भी एक रुख का इशू करते हैं, उसको फतवा कह देते हैं। हाँ, उनको भी कुछ बताइए। हाँ, वो उनकी बात को सुनना नहीं चाहिए और मीडिया को उसे इग्नोर कर देना चाहिए कि तुम क्या हो, जाओ, नहीं सुनेंगे तुम्हारा। चलिए, एक और आपने अच्छा कंफ्यूजन क्लियर किया। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्ज़ाम और सवालात का एक और। कांग्रेस ने जब आपको टिकट दिया तो इसीलिए दिया ना कि आपके पीछे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मानते हैं, इसलिए भी तो दिया होगा कि मैं सच बोल लेता हूँ कभी कभी, और इसलिए नाराज़ भी हो गए होंगे कि सच बोल लेता हूँ। तो फिर आपने उनका साथ छोड़ के मुलायम सिंह यादव का दामन क्यों पकड़ा, और मुलायम सिंह का दामन छोड़ के अजीत सिंह का दामन क्यों पकड़ा? बात यह है, आज तो आप सारी छुरी तेज करके बैठे हुए हैं। पुराने सारे बदले निकाल लेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं मौलाना महमूद मदनी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। देखिए, एक विरासत है आपकी, आपके दादाजी, आपके फादर, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, और ये जो जमीयत है इसकी पूरी जिम्मेदारी आज आपके पास में है। आप भी बहुत अच्छे काम करते हैं हेल्थ के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन कभी कभी लगता है इस सारी चीज़ का इस्तेमाल आप करते हैं सियासत के लिए, पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए। ये तो बड़ा गंभीर इल्ज़ाम है। मैं नहीं समझता कि मैंने इसका कोई इस्तेमाल किया है।
लेकिन अगर मुझे अन्याय का विरोध करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे ये प्लेटफॉर्म मिला है, आपके पास यहाँ आया हूँ और अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला है, आपकी बात सुनने का, इल्ज़ामात सुनने का मौका मिला है, तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपने उसको आवाज़ दे दी कि हमने सियासत के लिए धर्म का प्रयोग किया है, मज़हब का इस्तेमाल किया है। लेकिन धर्म जो है, मज़हब जो है, ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, आपने इस्तेमाल किया और न किया हो, कांग्रेस ने जब आपको टिकट दिया तो इसीलिए दिया ना कि आपके पीछे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मानते हैं। इसलिए भी तो दिया होगा कि मैं सच बोल लेता हूँ कभी कभी, और इसलिए नाराज़ भी हो गए होंगे कि सच बोल लेता हूँ। तो फिर आपने उनका साथ छोड़ के मुलायम सिंह यादव का दामन क्यों पकड़ा, और मुलायम सिंह का दामन छोड़ के अजीत सिंह का दामन क्यों पकड़ा? बात यह है, आज तो आप सारी छुरी तेज करके बैठे हुए हैं, पुराने सारे बदले निकाल लेंगे। बात यह है रजत जी कि मैंने एक बात मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ और सौदा नहीं किया जा सकता। वो तो सब कुछ कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। राजस्थान में क्या हुआ था, हमने राजस्थान में कहा हमें डराओ मत, हम पानी का बताशा नहीं है कि पानी पड़ेगा और पिघल जाएंगे, कोई आए और कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने कहा इन्हें मोदी प्रेम हो गया है। अरे भाई, हो गया होगा मोदी प्रेम, लेकिन जो बात सही है वो कही जाएगी। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, अगर आप न्याय नहीं देंगे, अगर लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ रहने का क्या मतलब है, क्या माना है? लेकिन वक्त वक्त पर आपका प्रेम बदलता है ना। देखिए, आपने कहा सोनिया गांधी मुझे बहुत पसंद है, वो देश के बारे में जितना सोचती है मुझे अच्छा लगता है। काहे के बारे में? देश के बारे में। हाँ। उसके बाद फिर आपने कहा कि ईमानदारी और गंभीरता के लिहाज से मैं मनमोहन सिंह से प्रभावित हूँ। पूरा मुल्क प्रभावित नहीं हुआ, आप ही अकेले प्रभावित हुए। आज भी एक बात समझ लीजिए, आज भी वो इस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और आज भी जितने सिंसियर लोग हैं इस देश के, वो इस बात को मानते हैं कि देश के लिए उन्होंने जो किया है इस 10 साल में, बहुत कम लोग इतने कम समय में इतना सारा काम कर सकेंगे। लोगों के प्रभावित होने न होने की तो अलग बात है, आज भी कहता हूँ। अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर आपने कहा कि निजी तौर पर मैं मुलायम सिंह को सबसे बेहतर नेता मानता हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा कभी नहीं ये कहा। बीबीसी पर आप एक इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा कि मैं निजी तौर पर मुलायम सिंह को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, बेहतर नेता मानता हूँ। निजी जाती तौर पर ऐसा कहा होगा कि जाती तौर पर एक अच्छे आदमी मानता हूँ, एक अच्छा इंसान मानता हूँ, ये कहा होगा इस तरह का। लेकिन नेता के तौर पर तो मैं आज भी इस बात को कहता हूँ कि वो विजनरी आदमी है, जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है, विजनरी आदमी है। तो आजकल भी आप कोई पार्टी आपको तलाश रही है या आप किसी पार्टी को तलाश रही हैं? हाँ, एक पार्टी की तलाश है मुझे, एक पार्टी की तलाश है मुझे, और वो है रजत शर्मा जी की पार्टी। आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। मेरी तो एक ही पार्टी है, जो देश की जनता बैठी है, यही मेरी पार्टी है। बस तो फिर मेरी भी वही पार्टी, कहाँ जाएंगे उससे बाहर। तो आइए इसी जनता से पूछते हैं इसके मन में क्या सवालात हैं। जी, आप महिलाओं के चांस हैं सेकंड रो में। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, पर मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन अभी भी आज़ाद नहीं हैं। आप लोग जो बोलते हैं उनको वही करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार नहीं करना तो नहीं करेंगे, उसको वोट देना है तो उसी को देना है। नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं अच्छे हैं। आप लोग जो बोलते हैं वही वो आप सारे मुसलमान भाई बहन मानते हैं। उनको कब आज़ादी मिलेगी, कब वो अपने फैसला लेने के लिए आज़ाद होंगे? आप लोग बहुत ज़्यादा उनको दबा कर रखते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम एक हिंदू होने के नाते या मुस्लिम होने के नाते मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मेरे को देखिए, मैं सब्जी लेती हूँ, मुसलमान भाई से लेती हूँ, कपड़े सिलवाती हूँ, टेलर मेरा मुस्लिम है। कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम में है कोई भी होना चाहिए। ऐसा कंट्रोवर्सी जो है या ऐसा जो कुछ भी होता है ये आप लोगों से शुरू होता है और जो आम आदमी उसका भुगतान करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सर ये
आज की डेट में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो चुका है एक ही सवाल आप कर एक लीजिए। चंद्रमा को आप भी पूछते हैं, आप नहीं। ईद का चांद मानते हैं ना, और हम भी हिंदू जो हैं बहनें करवा चौथ का चांद देखती हैं, देखते हैं ना, चांद तो एक ही है ना, चाहे वो हिंदुओं का भी फेस्टिवल में चलता है, मुस्लिम के भी फेस्टिवल में होता है। तो कल को ये सिख और ईसाई भी कल को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये चांद हमारा नहीं है, फिर सर फिर आप क्या करेंगे? आप क्या ईद का अब चांद जवाब बदल सुनिए। देंगे? देखिए, आपने दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 बातें कही हैं, और उसके लिए नहीं, आप बहुत अच्छी टीचर हैं और बहुत अच्छी टीचर हैं, सबक अच्छा पढ़ाया आपने। देखिए, एक बात आपने कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लोगों का आपस में जुड़ना। ये सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि हम लोगों ने मुसलमानों को ग़ुलाम बना रखा है या दबा रखा है, आज़ादी नहीं मिली, तो हमारे यहाँ तो ये शिकायत है कि मुसलमान आगे चलते हैं और उनके लीडर पीछे चलते हैं। कोई भी आज की तारीख़ में दुनिया ऐसी बदल चुकी है, कोई किसी की बात मानने वाला नहीं है। इस भ्रांति को अपने दिल से निकाल दीजिए। न हिंदू न मुसलमान, कोई किसी की बात ना सुनता है न मानता है, सब अपनी मर्ज़ी की करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो मुसलमान न चंद्रमा को, न सूरज को, न किसी चीज़ को न पूछता है, न इबादत करता है, न कर सकता है। वो सिर्फ चांद निकलने पर वो डेट मालूम होती है कि इस डेट आज चांद निकलेगा तो अगले दिन ईद होगी, चांद निकलेगा तो रोज़ा रखेंगे, वरना रोज़ा नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रोज़ा। रोज़े शुरू होने वाले हैं 4 दिन के बाद, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम 18 को रोज़ा रखेंगे या 19 को रखेंगे। उनकी बात शायद यही मतलब था उनका नहीं, कहने लेकिन का। उसका मतलब इबादत देखिए, नहीं है। नहीं, उनका ये क्या इबादत की बात नहीं, उन्होंने जो उनका जो जिस्ट है वो ये कहना चाहती थी कि मुसलमान चांद को देख करके ईद तय करता वो है, एक डेट के हिसाब से। इसी तरह से जो औरतें हैं, महिलाएं वो हैं, करवा चांद को चौथ के दिन चांद को देख करके वो तय करती हैं कि व्रत तोड़ना है। तो ये एक चीज वो ठीक कॉमन है दोनों में। अच्छी बात है, जो कॉमन मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, उसको कॉमन चीज मिल जाए। लेकिन हाँ, ठीक बात है। जी जी, आप देखिए, please, ये आप ऐसे बीच में मत बोलिए, उनको अपनी बात कहने ये दीजिए। बड़ा मतलब ये धार्मिक डिबेट होगी। हम सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं। आप हमारे अकीदे का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी, याद रखिए। बाग जो है, अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो, वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हों, और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है, इसको बनाना है। हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं, उनमें झगड़े होते नहीं होते। मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व का प्रयोग कीजिए, देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से बचना है, मुसलमानों को भी बचना है
और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल मुझे लगता है इसके बाद न कोई इल्जाम लगाने को बचा है और न कुछ पूछने को बचा है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया मौलाना महमूद मदनी पर। हमने उनसे सवाल पूछे योग दिवस के बारे में, हमने उनसे सवाल पूछे मुस्लिम और हिंदू मानसिकता के बारे में, हमने उनसे सवाल पूछे उनके काम और उनकी सियासत के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। आपकी अदालत में आज श्री रजत शर्मा ने अपनी वकालत करते हुए ज़बरदस्त सवाल किए। बड़ी मीठी भाषा में उन्होंने मौलाना महमूद मदनी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन वकील साहब की भाषा से भी और अधिक मधुर भाषा में मौलाना मदनी साहब सारे तर्कों से बच के बाहर निकल गए, साफ साफ बाहर निकल गए। और जिसे उर्दू में कहते हैं हर दिल अज़ीज़, कि उनकी बात सबके गले उतर जाए, ऐसे उन्होंने दलीलें दी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर सवाल का जवाब इतना अच्छा दिया है कि हम यह कह सकें तो ज़्यादती नहीं होगी कि हमारे मुल्क के मुसलमानों के नेता मौलाना मदनी जैसे लोग हों तो इस मुल्क की सारी समस्याएं हल हो जाएं। उनमें नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिकता और तर्कशीलता, इन सब बातों को देखते हुए मैं मजबूर हूँ उनको रिहा करने के लिए और बेगुनाह बताने के लिए। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि मौलाना महमूद मदनी इसी तरह से देश को जोड़ने की बातें करते रहेंगे, लोगों की भलाई का काम करते रहेंगे, हिंदू और मुसलमान एकता के लिए काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।